एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज बजरंग गौड़ और ये स्पेसिफिक वीडियो होने वाली है हमारी स्मार्ट इंडिया हैकाथन की प्रेजेंटेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी स्मार्ट इंडिया हैकाथन की पीपीटी कैसी थी जिससे मैं टॉप 5 में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक कोई लाइव प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप स्मार्ट इंडिया हैकाथन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको Q&A सेक्शन में मिल जाएगा आपके सारे डाउट्स। और इसके अलावा मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है, तो आप चैनल में जाके उस वीडियो में देख सकते हो कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन की क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है और हम लाइव किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे उठा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम स्मार्ट इंडिया हैकाथन की वेबसाइट पे आ गए हैं, वहाँ से हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठानी है। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे उठा सकते हैं? सो यहाँ पे आपको जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे क्लिक करना है और आपको 2024 की जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उनमें से हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कैसे क्या वर्क कर सकते हैं और कैसे हम कोई आइडिया बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कोई ट्रैवल से रिलेटेड मेरे को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करनी है और उस पर मुझे कुछ कोई सोल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले जैसे हम पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन चैटबॉट बेस्ड टिकटिंग सिस्टम। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के टाइटल को पढ़ने से हमें क्या समझ आ रहा है? हमें यह समझ आ रहा है कि हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है और हमें एक आइडिया बनाना है जिसके ऊपर हम एक चैटबॉट बना सकें जो ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक कर सके। तो हमें बेसिकली सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और जैसे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो हमें स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाना है वो म्यूजियम या जो पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो जहाँ पे विजिटर्स आते हैं उनके लिए बनाना है। जो वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत सारा जो ट्रैवलर्स हो जाते हैं, हमें क्यू में लगना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसी को हम रिड्यूस करने के लिए हमारे चैटबॉट हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना। उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चूज करी है उसके ऊपर हमें कुछ कुछ पॉइंट्स बनाने हैं जो पीपीटी की मेन स्लाइड में होते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही कोई पीपीटी बनानी है तो उसके लिए आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथन की पीपीटी का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। सो फॉर्मेट आप कैसे फॉलो कर सकते हो? आपको जस्ट जाना है स्मार्ट इंडिया हैकाथन पीपीटी लिखना है और यहाँ पे पीपीटी लिखने के बाद में जो पहला ही लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपकी एक सैंपल पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी। सो बेसिकली इस सैंपल पीपीटी में क्या होगा कि हमें पूरे स्टेप्स बताए होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डालनी है। तो जैसे मैं सैंपल पीपीटी जैसे ही खोलता हूँ, यहाँ पे सैंपल पीपीटी में हमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन नेम और उसके बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड या जो जो हमें चीज़ें इसके अंदर डालनी है। तो ये मैंने एक ब्रीफ वीडियो जो मैंने पहले भी बनाई थी इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे फर्दर बना सकते हैं। तो मैं इसको पावर पॉइंट में खोल लेता हूँ। आप इसके लिए कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको कैनवा के अंदर एडिट करेंगे। अभी पावर पॉइंट में खोल के मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं ले चलता हूँ आपको कैनवा के अंदर। सो अब हम आ गए हैं कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आप देख सकते हो मैंने एक पीपीटी खोल रखी है। मैं आपको ये पीपीटी का कैनवा का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप कैनवा में जाके इस पीपीटी को एडिट कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथन की जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी है उसको उठाना है। उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी है उसको कॉपी करना है और अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड है वहाँ पे हमें ये डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा 1648 था, तो हम इसके आगे लिखेंगे SIH 1648 एंड हम इसको बोल्ड करके इसका कलर जो नॉर्मल ब्लैक है वो दे देंगे। उसके बाद में जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो टाइटल है वो हमें यहाँ से कॉपी करना है और वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम जो जो हम स्टेप्स कर रहे हैं आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल भी कॉपी कर दिया
और इसको भी आपको फॉर्मेट कर देना है। अभी फॉर्मेटिंग पे इतना ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मेटिंग आप अपने आप कर सकते हो और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपको टीम का अपना नाम लिखना है, जो आपकी टीम का नाम है, आपने जो सबमिट किया है कॉलेज के अंदर वो आपको लिखना है। उसके बाद में जो आपकी टीम का लीडर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट कोड जो होता है वो आपको SIH की वेबसाइट पे मिल जाएगा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाइव होगी, या आप अपने कॉलेज में भी पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट कोड के बारे में। उसके बाद में इंस्टीट्यूट का नेम जो आ जाएगा, जो आपके कॉलेज का नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद में थीम है आपकी की जो PPT है वो कौन सी थीम के अंडर आती है वो यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल जो मेरी PPT है वो जो आती है वो ट्रैवल की जो थीम है उसके अंडर आती है। तो हम यहाँ पे जो थीम है इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, और उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। इसके अलावा इसके लिए हमारा जो क्या काम हो गया, हमारा जो फर्स्ट पेज था PPT का वो प्रिपेयर हो गया है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ये बस फॉर्मेलिटी होती है जो कि आपकी PPT का मेटा डेटा होता है। इसमें आपको ज़्यादा एडिट वगैरह या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको वेबसाइट में मिलेगी वो आपको यहाँ एज इट इज़ डाल देनी है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड जो आता है उसमें हमारा मेन जो पेज होता है वो हमारा सेकंड पेज होता है। उसमें हमें हमें अपना सोल्यूशन बताना होता है कि हमने क्या सोल्यूशन लिया है। उसके बाद में हमें एक फ्लो चार्ट दिखाना होता है कि हम कैसा हमारा फ्लो चार्ट रहने वाला है। उसके बाद में हमें टेक्स्ट टैग भी बताना होता है इस पेज में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी थी उसकी सोल्यूशन के लिए हमें क्या है, एक PPT या हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है, तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ओवरव्यू लिख दिया। सॉल्यूशन ओवरव्यू के अंदर हमने क्या लिखा है कि हम जो सॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सहायक। तो आप अपने आइडिया का कुछ भी नाम रख सकते हो। मैंने यहाँ मेरे केस में सहायक नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रखो XYZ, इसका एक अच्छा सा नामकरण कर देना है। उसके बाद में ये चीज़ डिस्क्रिप्शन है, आपको ऐड करना चाहो तो बेटर है, अगर ना ऐड करना चाहो तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे डिस्क्राइब है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे PPT में सॉल्यूशन ओवरव्यू लिख रखा था वैसे ही आपको एक सॉल्यूशन ओवरव्यू बना लेना है। तो इसमें आपको मेनली क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो पहली जो चीज़ होगी वो होगी आपका ओवरव्यू में एक छोटा सा आपको उसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे मैंने मेरे केस में यहाँ पे लिखा है सहायक इज अ चैटबॉट बेस्ड टिकट बुकिंग सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स। This system will enhance the museum experience by making ticket booking faster, error-free and more accessible। तो ये दो लाइन पढ़ के जो PPT इवेलुएटर होएगा उसे समझ में आ जाएगा कि हमारा ऐप बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है। उसके बाद में जो हमारे की फीचर जो रहने वाले हैं इसके अंदर जो हम मेनली फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं PPT के अंदर और जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जो हमारा की फीचर में हमने पहला लिखा है ऑटोमेटेड टिकट बुकिंग, उसके बाद में दूसरा लिखा है मैंने पेमेंट इंटीग्रेशन, तीसरा लिखा है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, डाटा एनालिटिक्स। आप जो जो इसके अंदर फीचर डाल सकते हो वो आप इसके अंदर डालने हैं। और आपको जस्ट यहाँ से ये सारा मैंने जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और मैंने ये यहाँ पे कॉपी किया और मैं कैनवा में चला जाऊँगा और कैनवा में जाने के बाद में यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके अंदर मैं ये सारा पेस्ट कर दूंगा। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद में हमें जस्ट कैनवा में चले जाना है और कैनवा में जाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है। सब हेडिंग या हेडिंग आप जो भी ऐड करना चाहो, मेरे केस में मैं लिटिल बिट हेडिंग यहाँ पे कर देता हूँ। और ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। हमें पुराना यहाँ पे डिलीट करना है और इसको छोटा करके जो हमारा सॉल्यूशन वाली स्लाइड थी वहाँ पे हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे डालने के बाद में इसको क्या करना है, फॉर्मेट इसका करेक्ट कर लेना है। जो अच्छा फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडिया अप्रोच के नीचे इसका टेक्स्ट ऐसा रखना है हमें कि इंटरव्यूअर को देख के समझ में आ जाए और वो पढ़ पाए इजीली। ऐसा कुछ हमें नहीं रखना है यहाँ पे जिसमें कोई दिक्कत हो किसी को पढ़ने में। तो सबसे पहले हम अपने ऐप का नाम है, जो जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने सहायक जो हमारे ऐप का नाम है उसको बोल्ड कर दिया। टिकट बुकिंग सिस्टम यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में जो हमारे की फीचर्स हैं उसमें हम लिस्ट हटा देते हैं और हमारे की फीचर्स को भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे की फीचर्स को हमने बोल्ड कर दिया। उसके बाद में जो जो चीज़ें तुम्हें लगती है इंपॉर्टेंट है, जो सारे टेक्स्ट पढ़ने की बजाय अगर ये चीज़ें पढ़ ले तो भी आइडिया समझ में आ जाए, तो हमें वो चीज़ें यहाँ पे बोल्ड कर देनी है।
तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बोल्ड कर दी है जो मेनली हमने जो जो चीज़ें यहाँ पे डाली है। उसके बाद में क्या होगा कि जो ये हमने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स वगैरह यहाँ पे ये भी इसी का पार्ट है, तो हमें इसे भी बोल्ड कर देना है और ये हमारा बोल्ड हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें हमारा जो आइडिया और अप्रोच की डिटेल्स थी वो हमने सक्सेसफुली इसमें फिल कर दी है। उसके बाद में हमें बनाना है एक फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आप कैनवा की हेल्प से ही बना सकते हो। आपको कैनवा के अंदर जाना है और यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाने के बाद में वाइट बोर्ड सिलेक्ट करना है। वाइट बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप मल्टीपल शेप्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो और अपने ऐप का फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग भी मिल जाएगा कुछ फ्लो चार्ट बने हुए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्लो चार्ट उठा लेता हूँ। मैंने ये फ्लो चार्ट उठाया और ये किसी ऐप का या किसी भी चीज़ का, यहाँ पे मैंने ये फ्लो चार्ट उठाया और मैंने क्या किया, ये बेसिकली ये माइंड मैप है। आपको अपने ऐप का फ्लो चार्ट बनाना है और उस फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आपको उसको फ्लो चार्ट को कॉपी करना है और अपनी मेन यहाँ पे पीपीटी में चले जाना है और उसको यहाँ पे डाल देना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर देता हूँ पहले, ताकि ये वहाँ जाने के बाद में हिले ना। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट को छोटा किया और यहाँ पे जो फ्लो चार्ट वाला एरिया था वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, तो आपको भी बेसिकली यही करना है कि फ्लो चार्ट वाले एरिया में इसको डाल देना है और आपका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आ गया। हमारे पास पीपीटी में बहुत कम स्पेस है और हमें उस स्पेस को यूटिलाइज करना है। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं डालनी है, हमें बस उसी स्पेस को यूटिलाइज करना है। तो हम उस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे फ्लो चार्ट में जो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ चीज़ें हमें छोटी रखनी पड़ेगी या हमें एक डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में हमने फ्लो चार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाला है अभी, आप अपना प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे डालना है आपको, जो कि एक बार देखने से समझ आ जाए कि फ्लो कैसे रहने वाला है आपका। उसके बाद में अगर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, अगर आपने ये बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका प्रोटोटाइप लिंक या जो कुछ भी आपका वीडियो या कुछ भी आपका लिंक है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है हमारा टेक स्टैक का। तो टेक स्टैक का एक गोल्डन रूल मैं बताता हूँ आपको। आपको सिर्फ नाम यहाँ पे नहीं लिखना, आपको जस्ट गूगल पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरे ऐप के अंदर मन यूज़ हो रही है, तो मैं सर्च करूँगा मन, और मन के बाद में मैं यहाँ पे इमेजेस में जाऊँगा और मैं यहाँ पे कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट करी और मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इनके लोगोज उठा लिए। इनके लोगोज उठाने के बाद में आपको वो लोगोज यहाँ पे पुट कर देने हैं। ठीक है, सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी है, जो जो आपके टेक स्टैक है उनके लोगोज उठाने हैं और यहाँ पे आपको डाल देने हैं। मेन जो चीज़ होती है, आपके टेक स्टैक जितना ज़्यादा भरा हुआ लगेगा उतनी ही ज़्यादा एडवांटेज है। बट आप इस चक्कर में कहीं अपना टेक स्टैक में बहुत फालतू चीज़ें ऐड नहीं करनी। जो चीज़ें आपकी यूज़ हो रही है वो आपको इसके अंदर डालनी ही डालनी है। उसके बाद में जो हमारा आइडिया, अप्रोच एंड जो डिटेल्स है, इसके अंदर हमारा आएगा यूज़ केसेस एंड डिपेंडेंसीज। तो ये चीज़ टेक स्टैक वगैरह हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था उसके अंदर पीपीटी में कि हमारा कैसे रहने वाला है। आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो अपने फ्रंट एंड के लिए या यूज़ क्या किया है, बैक एंड के लिए क्या यूज़ किया है, फिर उनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लोगो आप पुट कर सकते हो। उसके अलावा जो मेन हमारा होता है फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा था। आपको भी ऐसे चैट जीपीटी से भी आप जनरेट करवा सकते हो फ्लो डायग्राम। अपने आइडिया बताओ उसे, टेक स्टैक बताओ आप क्या यूज़ कर रहे हो, और वो आपको फ्लो डायग्राम बहुत अच्छे से जनरेट करके दे देगी। और उस फ्लो डायग्राम को आपको बस कैनवा में आके बनाना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसीज और शो स्टॉपर्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो डिपेंडेंसी और शो स्टॉपर में मैंने क्या डाला है, यहाँ पे आपको शो स्टॉपर और डिपेंडेंसीज मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिपेंडेंसीज और शो स्टॉपर वो चीज़ें होती है जिसके अंदर हमारा ऐप, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐप इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, अगर आपका ऐप किसी एपीआई पे डिपेंडेंट है, तो आपको उस एपीआई का लिंक या मतलब आपको उस एपीआई का नाम भी डाल दो यहाँ पे कि इस एपीआई पे डिपेंडेंट है या हमारा इस नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। कुछ भी चीज़ों पे जहाँ पे आपका ऐप डिपेंडेंट है वो चीज़ें यहाँ पे हमें डालनी है। तो मैं यहाँ पे शो स्टॉपर को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और आपको भी यही चीज़ करनी है। शो स्टॉपर में जाना है और शो स्टॉपर में जाने के बाद में ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, हमें भी बस यही चीज़ें यहाँ पे डिपेंडेंसीज और शो स्टॉपर में लिख देनी है और वो चीज़ें हमें बोल्ड करनी है जो हमारे ऐप को थोड़ा अलग दिखाती है। उसके बाद में हमारा यूज़ केसेस हो गया।
यूज़ केसेस आप इसके अंदर कैसे लिख सकते हो, एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बहुत ही अच्छा लेआउट बताता हूँ आपको यूज़ केसेस लिखने का, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये लेआउट उठाता हूँ, तो इस लेआउट के अंदर ये देखो यहाँ पे ये यूज़ केसेस, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है यूज़ केसेस लिखने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स प्रोसेस पे जाओगे आप, यहाँ पे सेल्स प्रोसेस है, इसकी जगह आपको लिख देना है यूज़ केसेस। मेरे केस में मैंने लिखा इसे यूज़ केसेस। एंड यहाँ पे हमारा जो पहला यूज़ केस होएगा वो होएगा टिकट बुकिंग। दूसरा होएगा हमारा मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। ऐसे करके हमें बहुत सारे यूज़ केसेस एक पूरा प्रॉपर बना लेना है और उनको कॉपी करना है यूज़ केसेस को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसी के अंदर आपको कैनवा के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको कोई भी पावर पॉइंट या कुछ भी और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कैनवा फ्री भी है, आपको कोई प्रीमियम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक अगर चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको छोटा किया और अभी इसका साइज़ फिक्स है, आप इसको साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे यूज़ केसेस डाल रखा है, वैसे यहाँ पे इन्होंने 4 चीज़ें लिख रखी है, बट आपको यहाँ पे यूज़ केसेस का एक डायग्राम बनाना है। आप जितने ज़्यादा विजुअल्स शो कर सकते हो अपने ऐप में उतने ज़्यादा विजुअल्स शो करो। उसके बाद में हमें टीम डिटेल्स है, वहाँ पे आपको बेसिक कुछ नहीं डालना, आपको बस जो चीज़ें आपकी टीम की डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल दो। अब यूज़ केसेस के अंदर और एक जो पीपीटी के अंदर, अब हमने जो बेसिक पीपीटी है वो बना ली है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है जो हमारे पीपीटी को अलग बनाए, वो चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो क्या इसके अंदर हम यूज़ केसेस हम अगर थोड़े एरिया में डालें तो हमारे पास नीचे का एरिया बन जाएगा, और नीचे के एरिया में हम डाल सकते हैं यूएसपी या नोवेलिटी। जो हमारे ऐप की जो हमारी नॉवेल्टी या यूएसपी रहेगी उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि हमारा ऐप और ऐप से कैसे अलग है। हम कंपैरिजन करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर उनसे हमारा ऐप कैसे अलग है। उसके बाद में यहाँ पे अगर जब हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेना है थोड़ा, और हमारे ऐप की यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमें डाल देने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ऐप के स्क्रीनशॉट इन द सेंस, आपने अगर ऐप नहीं बनाया है तो आप क्या कर सकते हो, आप वायर फ्रेम बना सकते हो। वायर फ्रेम के बारे में आप पढ़ लेना इंटरनेट पे। वायर फ्रेम होता है बेसिकली कि आपने कोई ऐप बनाना है और उसका पहले पहले आपने एक बेसिक स्क्रैच से लेआउट आपने बना लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रैंडम कोई उठाने वाला हूँ वायर फ्रेम, और मैंने यहाँ पे किसी ऐप का स्क्रीनशॉट उठाए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ओके ओके सो यहाँ पे मैंने ऐप का स्क्रीनशॉट उठा लिया। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको अपना बनाना है। मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है। आपको बस 3-4 स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालने हैं। वेबसाइट है तो वेबसाइट डालो या फिर कुछ भी डालना है, आप ऐसे एक डेमो का स्क्रीनशॉट जरूर डाल दो, जिससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका आइडिया लगेगा कि बना हुआ है। तो इससे जो हमारा पीपीटी का इवेलुएटर है उसे समझ आ जाएगा कि आइडिया कैसे बना है। तो ये ही सारी हमारी जो पीपीटी होती है, जो एसआईएच की होती है, जो टॉप लाइक पीपीटीज होती हैं, क्योंकि हमें सिंपल टेक्स्ट डालने से हमारी पीपीटी में कुछ अलग नहीं हो जाएगा, हमें उसके अंदर कुछ विजुअल्स डालने पड़ेंगे, या हमें जो टाइपोग्राफी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, मेरी खुद की जो पीपीटी थी वो मैं आइडिया रिवील नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उस आइडिया पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरी एसआईएच की पीपीटी सिमिलर ऐसी ही थी, ऐसी ही मेरी लेआउट थी, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी सेम यही था। मैंने जस्ट कंटेंट रिप्लेस करा है यहाँ पे, और मेरा सेम एज इट इज़ जो चीज़ें थी तो जो यहाँ पे वर्क करी थी। तो आपको टॉप 5 के अंदर आना है तो सेम एज इट इज़ ऐसी पीपीटी बनाओ या इससे बेटर बनाओ, तभी आप टॉप 5 में आ सकते हो। सिंपल पीपीटी बनाने से कुछ नहीं होगा। और मेनली जो हमारी पीपीटी बना रहे हैं उसको पढ़ के
हमें अपना आइडिया समझ आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी फ्रेंड्स को पकड़ सकते हो, आप किसी टीचर को बुला सकते हो और उन्हें अपनी पीपीटी दिखा के पूछ सकते हो कि आप बताइए इस पीपीटी से आपको आइडिया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उन्हें आइडिया समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उस पीपीटी को सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज उस पीपीटी में इंप्रूवमेंट करते रहो। कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं डालनी है जिसको पढ़ने से किसी को समझ में ना आए। आप पीपीटी ऐसी बनाओ कि अगर कोई नॉन टेक पीपल भी पढ़ रहे हैं उन्हें, तो भी उन्हें समझ आना चाहिए कि पीपीटी कैसे बनी है। तो यही हमारा सिर्फ इस वीडियो का हमारा जो टारगेट था कि हमें इस पीपीटी को बनाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट कर दो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है या डाउट है। थैंक यू।